हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज सोनी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से आपकी समस्याओं का समाधान। वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने मन की कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, आपके काम की भी रहेंगी जो, जिससे आपकी काफ़ी समस्याएँ सॉल्व होंगी, ख़ास तौर से लव, रिलेशनशिप, सेपरेशन या ब्रेकअप से संबंधित भी। वैसे तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नौकरी की, व्यवसाय की और सेल्फ अ, ग्रोथ की और फाइनेंशियल ग्रोथ की। बट कहीं न कहीं हर इंसान जिसके जीवन में अ, अच्छी नौकरी, अच्छे व्यवसाय और अच्छा सब कुछ होता है, तो उसके जीवन में लव ज़रूर होता है क्योंकि इन सब चीज़ों के आने के बाद लव लव तो हो ही जाता है क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, बैंक बैलेंस, मनी और सब कुछ, तो फिर उसके जीवन में प्यार भी कहीं न कहीं से आ ही जाता है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में। तो और जब प्यार आता है, तो फिर समस्या वहीं से शुरू हो जाती हैं। अब कई समस्याएँ ऐसी कि आपस में ना पटना, मतलब आपस में ना बनना और सेपरेशन, लड़ाई-झगड़ा, एक-दूसरे से विचार ना मिलना, प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर फॉर ऑल टाइप ऑफ इश्यूज़। बट मेरे ख़्याल से मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मन से मन ना मिलना। प्यार तो हो जाता है और मैं आपको एक ख़ास बात ये बताऊँगा कि जिस इंसान से जो जिन राशियों में मैच होता है उनमें तो प्यार हो ही जाता है, डेफ़िनिटली हो ही जाता है जिनसे जिनसे आपका मैच है या ज रा आपकी दोनों की राशि और वाइब्स मिल रही है तो प्यार हो जा रहा है। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि जिन राशियों की कोई मैच नहीं होता, मतलब जो राशियाँ कही जाती हैं कि शत्रु राशि के हैं, फिर भी उनका प्यार मैच हो जाता है। और आपको ये जानकर बहुत अजीब लगेगा कि वो उन शत्रु राशियों में जो प्यार होता है ना, वो मैचिंग वाली राशियों से भी कहीं ज़्यादा अ, बेस्ट होता है। ऐसा बेस्ट होता है कि आप जब आप सुनते हैं, जब आप कहीं से पता चलता है कि अरे! हम दोनों की राशि में मैच नहीं है, तो फिर हम दोनों की इतनी क्यों बन रही है? बस यही बात है। क्यों बन रही है? क्योंकि कभी-कभी ये होता है आपके जीवन में कि जिस राशि से आपका मैच नहीं है, लेकिन उससे आपको प्यार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो आपका पिछले जन्म का प्रेमी था। वो आपके पिछले जन्म का प्रेमी था और इस जन्म में वो आपसे मिला। क्योंकि उसको आपसे मिलना था, ये डेस्टिनी में था और जो डेस्टिनी में होता है, वो ज़रूर मिलता है। और आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि आप लोगों में बिल्कुल नहीं पटती, बिल्कुल आपस में लड़ाई-झगड़ा, मिलते हैं तो लड़ाई होती है और ना मिले तो बेचैनी होती है। और जब आप दोनों साथ रहते हो तो लड़ोगे किसी न किसी बात पे और जब नहीं रहोगे तो एक-दूसरे की बहुत याद आएगी। और जो ना मिलने का जो दर्द और जो तकलीफ़ होती है ना, वो ज़्यादातर उनमें होता है जिनमें मैचिंग नहीं होती क्योंकि असली प्यार वहीं तो है प्यार असली, जहाँ पर एक कोल्ड होता है और एक फायर होता है। एक ठंडा होता है, एक गरम होता है, क्योंकि यही है सृष्टि का बैलेंस। तो मैंने आपको ये बताया कि ये सृष्टि का बैलेंस है कि एक शांत, एक बहुत बोलेगा, एक कम बोलेगा। एक को फीलिंग की कोई को एक को फीलिंग ही नहीं जताना है, एक को चुप रहना है और एक को बहुत बोलना है। तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम मेरी बात नहीं मानते और अगला इंसान चुप है, वो जानता है सब, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो बोला तो लड़ाई और होगी और वो नहीं चाहता कि दोनों में लड़ाई हो। वो साथ रहना चाहता है, इसलिए वो चुप है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि जो इंसान बोलना चाहता है, जिसके अंदर प्यार जताने की तीव्र इच्छा है, तो वो सामने वाले को भी बोलता है, पुश करता है कि तुम भी मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तो तुम भी मुझसे करो। मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, थोड़ा-सा तुम भी मुझसे लड़ो। आपको एक बात जान के बहुत बहुत आपको मैं बात बता रहा हूँ कि प्यार में ना लड़ने में भी बड़ा मज़ा आता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप जानबूझ के उससे लड़ोगे, क्योंकि आपको लड़ने में मज़ा आता है। अगर वो आपसे बहस कर रहा है, आप उससे बहस करें, फिर आप उसको बहस वो वो जा रहा है, फिर आपको वो रूठ रहा है, फिर आप उसको मना रहे हैं, आप रूठ रहे हो, वो आपको मना लेकिन हाँ, जब यही चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो फिर शुरू होती है परेशानी। कभी-कभी इसका कारण होता है ईगो। और कहीं न कहीं ईगो का ही एक दूसरा वो होता है रूप और वो होता है सेल्फ लव और आत्म-सम्मान। और कभी-कभी सामने वाला जो पार्टनर होता है, वो ये समझ लेता है कि वो ईगो कर रहा है। वो ईगो नहीं है, वो अपना आत्म-सम्मान बचा रहा है। जब आप उसको परेशान करते हो, उससे ज़रूरत से ज़्यादा लड़ते हो, झगड़ते हो, तो वो अ, इरिटेट होता है, सहन करता है जितना हो रहा है। फिर वो अ, आपसे दूर जाएगा आपसे दूर जाएगा क्योंकि खुद की शांति, पीस ऑफ माइंड भी तो बहुत ज़रूरी है ना इंसान के लिए। तो और इन्हीं दूरियों की वज़ह से होती है समस्या। तो अभी आपके लिए मैं ये बताऊँगा कि अभी जितने भी ज़्यादातर लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे मेरे ख़्याल से डेफ़िनेटली 90%
90% लोग अपनी लव लाइफ में बहुत परेशान होंगे। ख़ास तौर से अभी सेपरेशन का समय चल रहा है, सेपरेशन का, और लव लाइफ में एक-दूसरे से दोनों बात नहीं कर रहे हैं। कारण कोई भी हो, सबकी अलग-अलग सिचुएशन हो सकती हैं। बट अभी ये सिचुएशन चल रही है और अभी यह सिचुएशन रहेगी। आप ज़्यादा कोशिश मत करिए अपने पार्टनर को मनाने की, या उसको, अगर वो आपसे दूर है, अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आप शांत रहिए, ज़्यादा उसे पुश ना करें। क्योंकि अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं, उनमें ज़्यादातर लवर्स सिर्फ़ इसीलिए अलग हुए हैं क्योंकि उन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, क्योंकि अब वो लड़ाई-झगड़े से, एक-दूसरे से शिकायत-शिकवे कर कर के, एक-दूसरे को अपने आप को प्रूफ़ दे-दे कर के, मैं यहाँ गलत नहीं था, मैं यहाँ पर सही था, मैं यहाँ सही था, तुम वहाँ गलत थे। तो ये सब चीज़ कर कर के तंग आ चुके हैं। पर हाँ, एक खुशी की बात ये है कि ज़्यादातर लोगों के चांसेस हैं दोबारा मिलने के, और दूसरी बात ये भी है कि पार्टनर आपका अगर आपसे दूर गया है, जिन लोगों के लिए पार्टनर दूर गया है उनसे, वो लौट कर ज़रूर आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि जब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पार्टनर क्यों दूर गया है? आप ये बिल्कुल टेंशन लीजिए, वो आपसे लड़-झगड़ के भी गया है, कैसे भी गया है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आएगा। बस वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अभी वो फाइनेंशियल ग्रोथ चाह रहा है अपने जीवन में। ज़्यादातर लोग जिनके करियर में समस्याएँ हैं और बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रही है, वो अपने आप को सिर्फ़ स्टेबल करना चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान अपनी लव लाइफ़ में सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख रहा है आज के समय में, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल लॉस में है, तो प्यार क्या 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 ही कर पाएगा वो? क्योंकि प्यार में अपने पार्टनर को इंसान खुश देखना चाहता है, और खुशी कहाँ से आएगी? पैसे से। तो वो अपनी सेल्फ ग्रोथ, उसको ये लग रहा है, आपके पार्टनर को, ज़्यादातर लोगों को लग रहा है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है कि सबकी कंडीशन अलग-अलग हो सकती है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के मामले में मुझे जो दिख रहा है, वो ये है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी गड़बड़ चल रही है, और दूसरा कि उन्हें पीस ऑफ माइंड की सिचुएशन चाहिए। जब वो उस सिचुएशन से बाहर आएँगे, तो वो आपसे ज़रूर मिलेंगे, और अगली वीडियो में आपके लिए रेमेडीज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को मिला हो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी काफ़ी मन की जो बातें हैं, उनके जो सवाल जो आपके मन में उठते हैं, उनका अगर मैं थोड़ा-सा भी, अगर मैं आपको अ, सही उत्तर अगर आपको लगता है मैं दे रहा हूँ, तो मुझे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मुझे आपसे जुड़ के ये एहसास होता रहे कि आप मेरे साथ हैं और मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे, और अ, आप मेरी बात से सहमत होंगे। कमेंट करें, अगर अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लाइक भी नहीं करना तो कोई बात, पर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप किस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और क्या आपके मन में है। हालाँकि मेरी और भी वीडियोज़ हैं जो एआई से संबंधित हैं। अभी मैं मिक्स वीडियोज़ डाल रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये देखूँगा कि मेरे दर्शक क्या पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं उसी टॉपिक पे और आगे की वीडियोज़ बनाऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। और मेरे नए जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि अगर वो आप नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें और मेरा सहयोग करें, सपोर्ट करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप हमेशा खुश रहें, और आपकी लव लाइफ़ से जुड़ी समस्याओं का के लिए मैं और भी बहुत कुछ ऐसी बातें और ऐसे उपाय लेकर आऊँगा जिनसे आपके दिल के दर्द को दूर करने का पूरा-पूरा प्रयास करूँ। थैंक यू वेरी मच।